खोहर गांव में गूंजा हरियाली का संदेश। प्रेस क्लब बहरौड़ और हरितायनम फाउंडेशन ने किया भव्य पौधरोपण। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहरौड़ के गांव खोहर के युवाओं ने एक अनुकरणीय कदम उठाया है। प्रेस क्लब बहरौड़ और हरितायनम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को जांगीड़ धर्मशाला परिसर में एक भव्य पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन ने न केवल गांव को हरियाली का तोहफा दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति के प्रति एक जागरूक संदेश भी छोड़ा। कार्यक्रम के अंतर्गत 5 किलखन, 2 दालचीनी और अर्जुन के कुल 11 पौधे लगाए। ग्रामीणों ने यह संकल्प लिया है कि इन पौधों की देखरेख बच्चों की तरह करेंगे और इन्हें विशाल वृक्ष का रूप देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यह आयोजन केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं, बल्कि यह शुद्ध वायु, छांव और हरियाली के रूप में भविष्य को एक अमूल्य उपहार देने का प्रयास है। इस प्रकार की पहल एक दिन का आयोजन नहीं होती, बल्कि यह ग्रामीण चेतना और प्राकृतिक संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। यदि हर गांव इसी भावना से आगे बढ़े तो निश्चय ही हमारा देश फिर से हरियाली की गोद में समृद्ध हो उठेगा। हम खड़े हैं यहाँ खोर के जंगल में। सबसे पहले मैं हरितायनम के समस्त सदस्यों को, पूरी टीम को, जो कोर टीम है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसा नेक कार्य करने के लिए कि इन्होंने बीहड़ जंगल में भी पेड़ लगाने का कार्य किया है। और ये जो आज हरे भरे पेड़ हम देख रहे हैं वो सब इनकी मेहनत का ही नतीजा है। आज प्रेस क्लब और हरितायनम दोनों के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण किया गया है। हमारी प्रेस क्लब के सदस्यों के नाम पर एक नाम पर पेड़ लगाया गया है जांगीड़ धर्मशाला में। और सबसे बड़ी बात यह है, जियो टैगिंग से पेड़ लगाए जा रहे हैं, यानी कि ये उससे यह देखेंगे कि किस पेड़ में कब पानी डाला है और आगे कब पानी उसमें डाला जाना है। तो निश्चित तौर पर यह पर्यावरण के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए बहुत ही बड़ा कदम है। मैं यहाँ पे खड़े हुए सभी युवाओं को, इन सभी टीम को जो इससे संस्था से जुड़ी हुई है, एक प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देते हैं। और हमारा प्रेस क्लब उन्हें बधाई भी देता है कि वह ऐसे नेक कार्य को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज पूरा जो संसार है वो कहीं ना कहीं प्रकृति की मार से प्रभावित है। और जाहिर सी बात है कि ये जब वृक्ष 5 साल में जब यहाँ पे बड़े होंगे तो यह इस पूरे गांव के लिए एक वरदान साबित होगी जगह। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे योगेंद्र जी मेरे साथ में खड़े हैं। योगेंद्र जी, कहाँ से ये आइडिया आया? आपने 2 साल से पेड़ लगा रहे हैं, कितने पेड़ अब तक लगा चुके हैं? सबसे पहले तो हमें इनवाइट करने के लिए, यहाँ पे आपके साथ वृक्षारोपण करने के लिए, इस अभिनव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे गांव की धरा पे पहुंचे, इसके लिए हम पूरे ग्रामवासी, पूरी हमारी हरितायनम में सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि हमारे एक निमंत्रण पे आप पधारे और पौधारोपण के इस भव्य कार्यक्रम में आप सम्मिलित रहे। भाई साहब, ये जो पौधारोपण का कार्यक्रम है, ये हमारे गांव के अंदर जो बनी है, इसके अंदर ये कटीली झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। कुछ समय पहले हमारे बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ बहुत हरा भरा जंगल था, यहाँ जाड़ों का जंगल था, जाड़ होती थी बहुत ज़्यादा, और गांव के अंदर और भी पौधे होते थे। तो ये बहुत ज़्यादा जाड़े ख़त्म होने के कगार पे है, और ये कटीली झाड़ियों को समाप्त करने के लिए और गांव के अंदर हरा भरा माहौल हो, जिस प्रकार से प्रदूषण का बहुत ही विकराल रूप से धारण किया हमारे पूरे देश में चल रहा है, उस मुहिम को भी देखते हुए सारे युवा साथियों ने इस भावना को जागृत किया। और सभी पिछले 2 साल से करीब 2500 पेड़ अब तक हम लगा चुके हैं, जो अभी तक 2500 पेड़ जीवित हैं। क्या नाम आपका? नंदकिशोर। नंदकिशोर जी, कितने पेड़ अभी तक लग चुके हैं? कैसे देखभाल करते हैं आप लोग? कैसे नंबर लगाते हैं? सर, ये हमारी पूरी टीम है। हमारी टीम के सभी सदस्य इनकी देख रेख के लिए टैंकरों से हम पानी गिरवाते हैं, टैंकरों से पानी गिरवाते हैं। और जो हमने ये बाड़ कर रखी है, पूरा इनका संरक्षण करते हैं हम। टाइम टाइम पर पानी डालना, इनको जीव जंतुओं से भी बचाना, जैसे रोज वगैरह हैं तो बकरी वगैरह हैं, उनसे भी बचाना। हम इनकी बहुत देख रेख कर रहे हैं। बाबूजी खड़े हैं हमारे साथ में। क्या नाम है बाबूजी आपका? नरेश कुमार जांगीड़। नरेश कुमार जी, बाबूजी क्या मन में लगा कि पेड़ लगाने के लिए, क्योंकि इस उम्र में तो लोग रेस्ट करते हैं, आपको कहाँ से भावना, प्रेरणा मिली कि आपको पेड़ लगाने हैं? देखो, ये सब इन बच्चों की देख रेख की वजह से, इन बच्चों की भावना के साथ आज हम भी इनके साथ जुड़े हुए। तो कहीं ना कहीं इन पेड़ों में आप अपने को, आपको एक सुख की अनुभूति का एहसास होता है? जी, सुख तो होता ही है। इनको देख के ये सारी चीज़ है, पर्यावरण के लिए सारी चीज़ ही बढ़िया है जी। इनको देख के बहुत ही खुशी होती है। कैसे पालते हैं इन पेड़ों को आप? कैसे? हम सुबह डेली 5 बजे हमारी पूरी टीम ने
निर्णय ले रखा है कि सुबह 5 बजे यहाँ आना, पक्षियों को दाना डालना और डेली पेड़ों की देख रेख करना, ताकि उनको पानी भी मिले समय पे, उनकी देख रेख हो। हम पेड़ों से बतलाएं, हम इनसे बातें करें, प्लस इनमें जब कीड़ा दीमक वगैरह लगती है तो हम टाइम टाइम पे इनके दवाएं भी डालते हैं, ताकि हमारे पेड़ सुरक्षित रहें। और पर डे हम यहाँ आते हैं। 2500 पेड़ मैंने अभी जानकारी ली कि 2500 पेड़ आप अभी तक लगा चुके हो। आगे और कितने पेड़ लगाने का टारगेट है? वैसे हमारा टारगेट तो बहुत लंबा है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। ये हमारा मतलब टारगेट नहीं है हमारा कि भाई वहां जाके रुकेगा, नहीं, रुकने वाला नहीं है। जब तक जाने, जब तक ये लगता चलता रहेगा हमारा। तो अभी तक आपने कितने पेड़ लगाए, जिसमें से कितने % पेड़ अब पेड़ बन चुके हैं? हमारे अब तक 100% में 95% पेड़ हमारे बच गए हैं, मतलब जीवित बचे हैं। 95 से 98 98 से मतलब ये हमारा। तो ये बेहद तारीफे काबिल बात है कि ये बीहड़ जंगल है, यहाँ पर पानी की दूर दूर तक कहीं तक वो नहीं है। पानी के लिए इन लोगों ने एक टैंक बना रखा है, हौद बना रखा है, उसमें से डेली पानी डालते हैं। तो निश्चित तौर पर यदि 100 में से 95% पेड़ लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सभी लोग जो यहाँ पे खड़े हैं ये बधाई के पात्र है। मैं आप सभी को हमारे प्रेस क्लब की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और हम यही कहेंगे, हमारे लायक, वैसे हम लोग इसके लायक है नहीं, यदि हमारे लायक कुछ भी बन पड़े तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम आपका पूरा सहयोग करने में तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको भी हम भी आप